Hey guys, welcome to my channel. So this video is about what is transformer. अपन पूरा बेसिक्स कवर करेंगे इसमें ट्रांसफार्मर का. सबसे पहले ट्रांसफार्मर होता क्या है. ये एक स्टैटिक डिवाइस है. स्टैटिक डिवाइस मीन्स व्हाट, इट हैज़ नो मूविंग पार्ट्स. ठीक है, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है. कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होगा मतलब दो पार्ट्स जब रोटेट करते हैं तो उनमें कोई भी फ्रिक्शन होता है. ठीक है, रब करते हैं तो फ्रिक्शन होता है. तो इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता मतलब कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा. कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होंगे. ठीक है, इसमें फ्रिक्शन की वजह से कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है. बाकी जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं सब में रोटेटिंग पार्ट होते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन ज़रूर होता है. ठीक है, और इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता है. तो ट्रांसफार्मर की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है. एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आउटपुट अपॉन इनपुट प्लस लॉसेस. तो इसमें हमारा फ्रिक्शन की वजह से तो कोई भी लॉसेस नहीं आ रहा है. इसकी वजह से ट्रांसफार्मर की सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है. ठीक है, फिर ट्रांसफार्मर करता क्या है. तो ट्रांसफार्मर बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वन सर्किट टू अनदर सर्किट ट्रांसफ़र करता है. और वी कैन से दैट इट ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू लोड. ठीक है, सोर्स से लोड में एनर्जी ट्रांसफ़र करता है विदाउट एनी चेंज इन फ्रिक्वेंसी. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द ट्रांसफार्मर. ओके, इसमें कोई भी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती. हम जिस फ्रिक्वेंसी में सोर्स में देंगे उसी फ्रिक्वेंसी में हमें लोड में मिलेगी. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बेसिक अरेंजमेंट. ठीक है, तो इसमें ये हमारा सोर्स है, ये हमारा लोड है. तो हम सोर्स में एनर्जी सप्लाई करते हैं. ठीक है, तो हमें लोड में एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है लेकिन कोई भी फ्रिक्वेंसी में चेंज नहीं आते. अब नेक्स्ट देखते हैं. तो इट कंसिस्ट ऑफ अ टू और मोर स्टेशनरी सर्किट लिंक्ड टू अ कॉमन मैग्नेटिक सर्किट. तो ट्रांसफार्मर में दो स्टैटिक सर्किट्स होते हैं. जैसे पहला स्टैटिक सर्किट ये है, दूसरा स्टैटिक सर्किट ये है. और एक किससे लिंक्ड होते हैं, कॉमन मैग्नेटिक सर्किट से. हमारा मैग्नेटिक सर्किट है. ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या है. तो अगर अपन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है तो अपन ट्रांसफार्मर की यूज़ करें. डायरेक्ट दो डिवाइस को ऐड कर देंगे वायर से तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी. लेकिन हम ट्रांसफार्मर को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इससे हम चेंज इन वोल्टेज एंड करंट लेवल कर सकते हैं. हम वोल्टेज जो हम इनपुट में दे रहे हैं और जो हमें अगर आउटपुट में अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए या उससे कम वोल्टेज चाहिए तो वो हम विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर कर सकते हैं. ठीक है, इसलिए हम ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए एनर्जी. नेक्स्ट, वाइंडिंग्स. तो ट्रांसफार्मर में बेसिकली दो टाइप की वाइंडिंग होती हैं. पहली होती है कौन सी, प्राइमरी वाइंडिंग. दूसरी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग. ठीक है, देखिए यहाँ डायग्राम में. तो ये हमारी है प्राइमरी वाइंडिंग. अब प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, जो कि हमारी सोर्स से कनेक्ट होती है, वो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है. और जो वाइंडिंग हमारी लोड से कनेक्ट होती है वो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है. ठीक है, तो कोई भी अगर ये वाली वाइंडिंग हमारी सोर्स से कनेक्ट होती तो ये वाली हमारी वाइंडिंग प्राइमरी बन जाती. और अगर ये वाली वाइंडिंग हमारी लोड से कनेक्ट होती तो ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग बन जाती. और ये दोनों वाइंडिंग्स जो हैं वो आइसोलेट होती हैं एक दूसरे से. इनमें कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता. ये मैग्नेटिकली लिंक्ड होती हैं बट इनमें कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता. इलेक्ट्रिकल कनेक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि हमको बेसिकली एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है, हमको करंट ट्रांसफ़र नहीं करना है. ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये लिखा है, ये लिंक्ड वाउंड होती हैं ऑन अ कॉमन मैग्नेटिक सर्किट, इंसुलेटेड होती हैं फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि हमें इनमें कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं चाहिए. ठीक है, ये लिखा है नॉट कनेक्टेड टू अ सिंगल वायर बिकॉज वी वांट टू फ्लो एनर्जी नॉट करंट. ठीक है, अब एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है, मैग्नेटिक कपलिंग से. मतलब ये जो है वो मैग्नेटिकली कपल होती हैं. ठीक है, कनेक्टेड होती हैं. मैग्नेटिक कपलिंग में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होता है. तो जो बेसिकली ट्रांसफार्मर में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो बेसिकली इसकी वजह से होती है क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होता है. ये जो कैसे होता है ये हम जब इसके प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे. ठीक है, अब जो वाइंडिंग्स अलाउ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू मैग्नेटिक सर्किट इन आइदर डायरेक्शन फ्रॉम HV टू LV और LV टू HV. LV मीन्स व्हाट, हाई वोल्टेज वाइंडिंग. LV means what, low voltage winding, and HV means what, high voltage winding. तो
हमारी एच वी वाइंडिंग्स क्या होती हैं, अब जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स होते हैं, और एल वी वाइंडिंग्स क्या होती हैं जिसमें कम नंबर ऑफ़ टर्न्स होते हैं। आप लोग सोचेंगे अभी प्राइमरी वाइंडिंग बोल रहे हैं और अब सेकेंडरी वाइंडिंग बोल रहे हैं और अब बोल रहे हैं एच वी एल वी वाइंडिंग, सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, सो एल वी और एच वी वाइंडिंग हमारी फिक्स होती हैं। जब हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तभी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी एच वी वाइंडिंग होगी, कौन सी एल वी वाइंडिंग होती है। इट कांट बी चेंज्ड। जैसे अगर इसमें हमारे 3 टर्न्स हैं, ठीक है, इसमें जैसे 4 टर्न्स दिख रहे हैं, मान लो इसमें 3 टर्न्स होते हैं, ठीक है, और इसमें 4 टर्न्स हैं, तो ये हमारी कौन सी बन जाएगी, एल वी वाइंडिंग, और ये बन जाएगी हमारी एच वी वाइंडिंग। और ये टर्न्स हम कब डिसाइड कर देंगे, जब हम इसका कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे। ठीक है, और प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है वो चेंज हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मैं ये वाली वाइंडिंग को सोर्स से कनेक्ट कर दूँ तो ये हमारी प्राइमरी बन जाएगी, और ये वाली वाइंडिंग को लोड से कनेक्ट कर दूँ तो सेकेंडरी बन जाएगी। लेकिन एच वी और एल वी एक बार जो फिक्स हो गई सो हो गई, उसमें फिर कोई भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस होता है, और बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो फॉर टुडेज़ वीडियो इट्स इनफ। Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel. Okay, bye.